लोकसभा सीटों रतलाम, झाबुआ, धार और खरगोन का दौरा करने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव मंगलवार को सागर लोकसभा के बिलहरा पहुंचे, जहां वो नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में शामिल भी हुए। सीएम ने अपने भाषण में कांग्रेस को निशाने पर भी लिया और कहा कि झूठ बोलना बीजेपी वालों की पहचान नहीं है। लाडली लक्ष्मी योजना तब बंद हुई ना आज बंद हुई है और ना ही अगले चुनाव तक बंद होगी। तो वहीं सीएम ने आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा भी किया है। यही लोगों ने कहा कि भैया आपकी सरकार बनेगी। हमने सुना कांग्रेस वाले बहुत भाषण दे रहे थे, लाडली लक्ष्मी योजना केवल चुनाव तक रहेगी, बाद में बंद हो जाएगी, पैसा नहीं है, इतने पैसे कहां से लाओगे। हमने उस समय भी कहा था और आज भी कह रहे भैया तुम झूठ बोलते रहिए, हमारी भाजपा वालों की पहचान नहीं है। लाडली लक्ष्मी योजना न तब बंद हुई, न आज बंद हुई, न अगले चुनाव तक बंद होगी। ये लगातार जारी रहेगी। ये योजना का श्रेय भी हमारा है और भावना भी हमारी। मध्य प्रदेश में अयोध्या से लगा के चित्रकूट तक सारे देवताओं के तीर्थ बनाए जाएंगे भगवान राम के नाम पर, जहां देवताओं के माध्यम से भगवान राम ने लीला रखी और जहां जहां भगवान कृष्ण के चरण पड़े वहां भी सारे तीर्थ बनेंगे। जोरदार कृष्ण कन्हैया लाल की जय बोलो, कृष्ण कन्हैया लाल की। और अपने हाथ की मुट्ठी बांध के संकल्प करो, आने वाले समय में एक एक वोट भाजपा के पक्ष में डलेगा, मोदी जी की प्रचंड विजय होगी और भारत भव्य और दिव्य बनेगा। ये संकल्प हमको करना। और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिग्विजय सिंह पर तंज भी कसा है। दिग्विजय सिंह को जबरदस्ती का उम्मीदवार उनकी ओर से बताया गया है। तो दिग्विजय सिंह को जबरदस्ती का उम्मीदवार बताया है मुख्यमंत्री मोहन यादव ने। एक जबरदस्त और एक जबरदस्ती के उम्मीदवार आपके बीच में है, ये भी कहा उन्होंने। दिग्विजय सिंह की इच्छा नहीं है, पार्टी के कहने पर चुनाव लड़ रहे हैं, ये कहा है मुख्यमंत्री मोहन यादव ने। जिसकी लड़ने की इच्छा ही ना हो उसकी हार तय है। हम योजनाएं नहीं कांग्रेस का ताला बंद भी करेंगे, मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से यह कहा गया है। चाचौड़ा के बीनागंज में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे और उसी दौरान उन्होंने कांग्रेस पर, दिग्विजय सिंह पर यह तंज कसा है। क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। हमारे प्रत्याशी भी जबरदस्त है। रोडूमल जी, जोरदार तालियां बजाओ रोडूमल जी के लिए। हमारे प्रत्याशी जबरदस्त है, इतना विकास का काम करते, इतना विकास का काम करते और काम करने में कई बार कई को डांट देते तो मैं रोकता हूं, भाई साहब आप तो को फिर चुनाव लड़ना है। ये के चुनाव तो लड़ूंगा लेकिन विकास के मामले में कुछ नहीं सुनूंगा। ये जबरदस्त प्रत्याशी है, इतना अच्छा काम करते कि सारे लोकसभा के सांसद के सामने रोडूमल जी से अपने यहाँ किए गए काम का प्रेजेंटेशन करवाया। एक तरफ रोडूमल जी हैं जो जबरदस्त प्रत्याशी है और एक जबरदस्ती का प्रत्याशी आपके बीच में आया है, जिसने जबरदस्ती कांग्रेस के टिकट देने के बाद उनने क्या कहा, मेरी तो इच्छा नहीं थी लेकिन पार्टी ने कहा तो मैं क्या करूं। जो लड़ने के पहले ये बात बोले उसका उठावना हुआ कि नहीं हुआ? जोरदार ताली बजा के बताओ, हुआ कि नहीं हुआ? जिस व्यक्ति के मन में चुनाव लड़ने के पहले अगर आपने चुनाव में जीत की ललक नहीं है, जीतने की इच्छा शक्ति नहीं है, उसका कौन साथ देगा? वो साथ उसका देते हैं जो मन से, वचन से, कर्म से, पवित्रता से और भगवान में विश्वास से आगे बढ़ता है। तो देखिए किस तरह से तंज कसा है मंच से ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने। आपको बता दें मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा हमला किया है और आगे ये भी कहा है कि सांसद और सीएम बनने का शौक है। दिग्विजय सिंह ने कभी भी विकास पर ध्यान नहीं दिया है। ये भी कहा कि सांसद और सीएम बनने का तो शौक है लेकिन कभी भी विकास पर ध्यान नहीं दिया। दिग्विजय सिंह ने प्रदेश को बंटाधार कर दिया था। भोपाल में 4 लाख से हारे थे, राजगढ़ से और बड़ी हार मिलेगी। तो देखिए राजगढ़ से इस बार मैदान में उतरे हैं और इसको लेकर तंज कसा है मुख्यमंत्री मोहन यादव ने। उन्होंने कहा कि भोपाल सीट से 2019 में जब उतरे थे तो 4 लाख वोट से जीते थे, लेकिन अब राजगढ़ सीट से चुनाव लड़ेंगे तो यहां और भी ज्यादा हार मिलेगी। क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। हमको गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा करके इसी सुदर्शन चक्र के रूप में जनता को जगाना है। हमको खुद को नरेंद्र मोदी बनना है, हमको पारस पत्थर बनना है। जो लोहा है, जो दूसरी धातु है, सबको भाजपा का बनाना है, अच्छा ही बांटना है।
तो आपके सारे विकास के काम होंगे। अभी लगभग 33,000 करोड़ की योजना इसी जिले के लिए आई है, जोरदार तालियां बजाओ, जिसके माध्यम से पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना का लाभ इस पूरे सूखे क्षेत्र के लिए मिलेगा। आप बताओ, आप पहले सांसद थे भाई साहब, आप मुख्यमंत्री थे, आप क्यों नहीं लाए? क्योंकि आपने कभी विकास में मन ही नहीं लगाया। आपको सांसद बनने का शौक है, आपको देश के नेता बनने का शौक है, लेकिन गरीब किसान के घर में खेत पे पानी आ जाए ये कभी आपने पसंद नहीं किया। अरे आप तो सड़क, पानी, बिजली सबके दुश्मन थे। पूरे प्रदेश को बंटा ढार कर डाला। एक तरफ बंटा ढार का आप तमगा लेके अब कौन सा नया नवाजा लेके आने वाले हो? जैसे आओगे वैसे ही जाओगे। पिछली बार भोपाल में कितने से हार मिली बिरानी जी? कितने की हार थी? 4 लाख की। जब भोपाल वाले समझदार है तो राजगढ़ वाले तो और 2 कदम आगे ही है। जोरदार तालियां बजाओ राजगढ़ वालों के लिए। तो लोकसभा चुनाव से पहले एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव धुआंधार कैंपेनिंग में भी लगे हुए हैं। सूबे के कई हिस्सों में पहुंचकर सीएम मोहन यादव बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। राजगढ़ लोकसभा सीट के बीनागंज से लौटते हुए उन्होंने बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी से खास बातचीत भी की और बातचीत करते हुए कहा कि 400 पार का नारा दोहराया। साथ ही ये यकीन भी जताया कि छिंदवाड़ा में उनकी पार्टी इतिहास बदलने जा रही है। क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ हेलीकॉप्टर में हैं। उनके तूफानी दौरे मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव के लिए हो रहे हैं। किस तरह देख रहे हैं लोकसभा चुनाव का समर और 400 पार का नारा? मोदी जी का कमाल का नेतृत्व है। पिछला 10 साल जो गुजारा है, जनता प्रत्येक दिन को याद रखती है। विकास के मामले में पूरा देश ये तय कर चुका है कि वो अब की बार 400 पार। क्या सर इस बार छिंदवाड़ा में कुछ उलटफेर होगा? देखिए, छिंदवाड़ा निश्चित रूप से भाजपा जीतेगी। वहाँ का माहौल ऐसा बना हुआ है। हर दिन कांग्रेस के बड़े नेता स्थानीय स्तर के प्रदेश में भी और छिंदवाड़ा में भी अपनी पार्टी छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। बहती हुई हवा बता रही है। यद्यपि कांग्रेस के प्रत्याशी धन बल से, बाहुबल से, लोभ लालच से अपने जीतने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं गारंटी ले सकता हूं कि जनता तय कर चुकी है, वो कांग्रेस को नकार चुकी है। और बालाघाट सीट से कांग्रेस